एसएससी 2023 सीपीओएसआई टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चन जो कि अलग अलग सेगमेंट से पूछे गए हैं, जिनमें पहला सेगमेंट ग्रामर का हमने कंप्लीट किया बाई 2 वीडियोस, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिनोनिम्स का पहला वीडियो। सिनोनिम्स को हम कवर करेंगे 2 वीडियोस में। पहला वीडियो आज होगा जिसमें 25 सिनोनिम्स हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेन जो 25 होंगे वो होंगे। तो ओवरऑल सिनोनिम्स का जैसे ही पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में हम मिलेंगे एंटोनिम, देन हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में एज यूजुअल इडियम्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम जो है इसी महीने जून में 27, 28 और 29 को होना है टीयर 1 2024 का एग्जाम। तो इस एग्जाम को लेकर के एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर के चल रहा हूं, जिसमें हम ये प्रीवियस ईयर के सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड्स कवर करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय सिंह फ्रॉम एआर कंपटीशन क्लासेज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन पे, और आज का सेशन शुरू करेंगे पहले सिनोनिम के साथ में। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, तो आपको इस बहाने पैटर्न भी पता चलेगा कि क्या पैटर्न लास्ट ईयर एग्जाम में रहा था सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को पूछने का। तो डियर ऑल एक बार देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा सा खुद से इंस्ट्रक्ट करके बताना चाहूंगा, ना टाइमर देते हुए। यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर द अपकमिंग फंक्शन, सेलेक्ट अ सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड टू मेक इट बेटर। कहा गया कि जो भी सेंटेंस के दौरान आपको हाईलाइटेड मीन अंडरलाइन में जो वर्ड दिया गया है, आपको उसके लिए करेक्ट सिनोनिम बताना होगा। तो सिनोनिम जो है वर्ड का हमें देखना। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ, डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी रूरल एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल लेक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज। तो आप देख सकते हैं एक्सेस वो शब्द जिसके लिए हमें एक सही सिनोनिम बताना होगा। मैं आपको बता दूं एक्सेस जो वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है पहुंच करना, अप्रोच करना, रीच करना, वो भी कहीं पर भी जाया जा सकता है, किसी स्थान पर हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से हो सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा जो इसका सिनोनिम दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिएगा एवरीवन। डिस्गाइज जो होता है उसका मीनिंग होता है स्टील करना या हाइड कर देना, मतलब किसी चीज को छुपा लेना। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि ये तो कंसील का मीनिंग देता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब पैथी को अगर आप देखोगे तो ए का मतलब नॉट, और पैथी का मतलब होता है इमोशन, मतलब जिसमें कोई इमोशन नहीं हो, वो अपैथी कहलाता है, मतलब इमोशन लेस। तो हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल इमोशन लेस हो गया पूरी तरह से, मतलब भावहीन हो गया। डिसिस्ट का मतलब हो जाता है स्टॉप कर देना, किसी को किसी कार्य को रोक देना या प्रिवेंट कर देना, मतलब किसी कार्य की ग्रोथ को या प्रोग्रेस को रोक देने के लिए हम डेसिस्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब तीनों वर्ड्स एक भी इसका सिनोनिम नहीं जा रहा, लेकिन एवेन्यू का मतलब हो जाता है एक्सेस करना। जी हाँ, एसएससी सीपीओ 2023 में एवेन्यू को इसका आंसर क्लिक किया गया था, और बिल्कुल सही क्लिक किया गया। तो ये आपका पहला आंसर हुआ एवेन्यू। देखिए एवेन्यू भी एक प्रकार से किसी रास्ते या मार्ग को भी बताता है। इसका मतलब वो मार्ग जो आपके टारगेट, आपके डेस्टिनेशन तक आपको रीच करवा देता है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन, पहला सिनोनिम समझ में आ गया होगा, और थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था इसलिए मैंने आपको पहला करवाना चाहा। और अगले सिनोनिम से अब हम लेंगे टाइमर। तो ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको सिनोनिम ही पूछा जा रहा है। तो आपको मैं दे रहा हूं यहां से एक टाइमर, और वो टाइमर ज्यादा टाइम का नहीं होगा, केवल 15 सेकंड के लिए हम इसका रख रहे हैं, और 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना होगा एवरीवन। चलिए 15 सेकंड्स इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट अ मिनट एवरीवन, यू कैन स्टार्ट नाउ। चलिए नाउ यू कैन स्टार्ट। देखिए पहला वर्ड है ड्रेडफुल, और ड्रेडफुल का मतलब जो होता है वो होता है भयानक या डरावना। इसका मतलब है टेरिबल। तो एक सिनोनिम ड्रेडफुल का आपका टेरिबल भी होगा, और डेफिनेटली यही आपका आंसर होगा। ऑस्पिशियस और प्रोपिशियस दोनों ही सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। मैं आपको बता दूं ऑस्पिशियस और प्रोपिशियस दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि आपके लिए ये रास्ता लकी है, या ये व्यक्ति आपके लिए लकी है, या घड़ी आपके लिए लकी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये फेवरेबल के लिए भी बोला जाता है। मतलब एक प्रकार से ये वाला वर्ड आपको फेवरेबल का भी साउंड देता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसके लिए आप कॉन्जेनियल भी कह सकते हैं, कॉन्जेनियल भी आप कह सकते हैं,
क्योंकि इसको हिंदी में अगर आप कहेंगे दोनों को तो शुभ, अनुकूल और जो बिल्कुल सुटेबल होता है उसके लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। और फीबल का मतलब होता है वीकनेस होना या वीक आप कह सकते हो, ये तो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड होगा। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप, डेबिलिटेट, ठीक है ना। डेबिलिटेट का मतलब भी क्या हो जाता है, एक प्रकार से कमजोर ही होता है। तो चलिए ये हो गया आपका आंसर ए। बात करते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर। अगला सिनोनिम देखिएगा और टेक योर टाइम एवरीवन नाउ। जस्टिफाइबल, आपको जस्टिफाइबल का सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, न्यूट्रल, मेंटेनेबल, रीजनेबल और इंडिफेंसिबल। ओके, टाइम ओवर। तो देखिए जस्टिफाइबल का मतलब हो जाता है जिसमें एडजस्ट किया जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको जो एकदम किफायती हो, सही हो। जैसे आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जा रहे हैं तो आप हर बार ये देखेंगे कि वो चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, वैल्यूएशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म चलने वाली होनी चाहिए। उसको हम जस्टिफाइबल बोलते हैं, मतलब जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, संतुष्टि ले सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं रीजनेबल क्वालिटी। इसका मतलब जो सही क्वालिटी की हो, साथ में दाम भी उसके अच्छे हो, उसी के लिए हम कह सकते हैं रीजनेबल। तो एवरीवन जस्टिफाइबल और रीजनेबल एकदम सेम सिनोनिम है। न्यूट्रल तो पैसिव होता है, जो बिल्कुल पूरी तरह से क्या होता है, शांत होता है, न्यूट्रल होता है। आप जानते हैं न्यूट्रल जो एक्टिव का ऑपोजिट न्यूट्रल होता है। अगर मेंटेनेबल देखते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं जिसको मेंटेन किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। और इनडिफेंसिबल का मतलब जो सपोर्टिव नहीं होता, एक प्रकार से जो डिफेंस में काम में नहीं आ सकता, या आप ये भी कह सकते हो कि जिससे सुरक्षा नहीं की जा सके। मतलब मैं हिंदी में कहूं तो मैं ये कहूंगा असुरक्षित, असुरक्षित। या फिर कोई भी चीज जो मान लीजिए कि एक प्रकार से आपके लिए क्या हो रही हो, हार्मफुल हो रही हो, डेट्रीमेंटल हो रही हो, डेलीटेरियस हो रही हो, उस चीज के लिए हम बोला करते हैं डिफेंसिबल। जो डिफेंस में काम ना सके, सुरक्षा में काम ना सके, उसी के लिए हम कहते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वही सेम पैटर्न पर आधारित एक और सवाल आपके सामने है जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। टेक योर टाइम नाउ एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सिनोनिम्स। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्टार्ट सॉल्विंग। Okay, चलिए, let me help you for this question. Select the word which means the same as the group of words underlined in the given sentence. इसका मतलब जो group of sentence या group of words आपको दिए गए हैं उसका एक करेक्ट सिनोनिम, आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। The pandemic deeply affected small businesses on earth as they have no means of livelihood left. इसका मतलब आपको they have no means of livelihood का एक सही मीनिंग बताना है। ऐसे लोग जिनके पास में आजीविका के लिए कुछ भी नहीं बचा हो, जो सब कुछ खत्म हो गया हो, या फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हो, उसके लिए 4 वर्ड्स आपको दिए गए कि कौन सा सही होगा। देखिए मेसन जो होता है वो कारीगर होता है, मेसन को कारीगर बोला करते हैं, जो मकान आदि का काम करने में जो एलिजिबल होता है या फिर जिसको काम आता है इसका। आप वर्कर भी जानते हैं एक प्रकार से, वही किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाले। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और पॉपर देखो क्या होता है, ये चीज आपको जानना होगा। पॉपर का मतलब होता है कंगाल, जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तरह से ये मान के चलिए, कहते हैं ना बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया, है ना। लेकिन बैंकरप्ट ना कह करके हम कह सकते हैं कंगाल हो गया, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है। पेनीलेस पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, पेनी लेस हो जाना पूरी तरह से, हम उसके लिए कह सकते हैं पॉपर। और अनएम्प्लॉयड तो आप समझ ही गए एक प्रकार से, बट यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉपर होगा। चलिए एवरीवन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम नाउ फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से बहुत सारे ऐसे तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक से हूबहू आपको मैच कर जाएंगे, जो कई बार आपको पूछे गए हैं, सेम पैटर्न पर मिलने वाले। और ये क्या हुआ, टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट नहीं हुआ तो स्टार्ट करेंगे भी नहीं। तो आप देखिए अबेंडन का मतलब हो जाता है छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना, त्याग देना। एक प्रकार से हिंदी में कहूंगा तो मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। और इसके लिए सिनोनिम एक ही वर्ड है, वो है डेजर्ट, DESERT। इसका मतलब त्याग देना। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है त्याग देना, और एज ए नाउन इसका मतलब होता है रेगिस्तान। प्रोलॉन्ग का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, कायम रखना, किसी चीज को बरकरार रखना। मतलब एक प्रकार से ये देखिए, कोई भी चीज जिस प्रकार से थी पहले से, उसको उस तरह से बनाए रखना। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वस्तुओं को इतना मेंटेन करके रखते हैं ना कि उनको
मान लीजिए कि पुराना होने देना या फिर खराब होने नहीं देते हैं, मतलब एकदम अच्छे से सेफ रखते हैं, उसको कहते हैं बरकरार रखने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए बोला जाता है। तो एवरीवन इसी के साथ एक और वर्ड आपको दिया जा रहा है, वो है पेरिस। पेरिस का मतलब हो जाता है एक प्रकार से डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एक ऐसी चीज जो डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्ट्रॉय हो जाना, नुकसान हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना या किल हो जाना, मीन्स डाई हो जाना, टू डाई, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, पेरिस। तभी तो बोला जाता है पेरिसेबल थिंग्स। इसका मतलब ऐसी चीजें जो नष्ट होने योग्य होती है, ठीक है ना, टूटने योग्य वस्तुओं को पेरिसेबल के नाम से बोला जाता है। तो चलिए एवरीवन, ये है 6 नंबर सिनोनिम्स और स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। टेक योर टाइम नाउ, जस्ट अ मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं इसके लिए टाइम देता हूं 15 सेकेंड्स का। यू कैन स्टार्ट नाउ। साइट, आपको बताना होगा एक करेक्ट सिनोनिम फॉर द साइट। चलिए, वैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतने छोटे क्वेश्चन सीपीओ जैसी एग्जामों में आ सकते हैं, इतने छोटे सवाल, छोटे वर्ड्स, फिर भी देखो आ गया। साइट बोला जाता है किसी लोकेशन को, प्लेस को, या मैं ये भी कह सकता हूं अ लोकेशन वेयर वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब कार्य का जो लोकेशन होता है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, साइट कहलाता है, जहां पर काम चल रहा है। तो देखिए लेप जो होती है वो एक गोद को बताता है, जैसे माँ की गोद होती है वो लेप होता है। ग्लोब पूरा का पूरा संसार हो गया। पुल का मतलब खींचना होता है, एज ए वर्ब अगर कहोगे तो सबको ही पता है। और लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यू कांट एक्सपेक्ट कि इतने इजी सिनोनिम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट अब कर लो क्योंकि देखिए आपके सामने है ये वाली चीजें। तो ठीक है एवरीवन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सिनोनिम है हैपहैजार्ड। आपको इसका सिनोनिम बताना होगा कि क्या होगा। हैपहैजार्ड, चलिए लेट मी हेल्प यू। हैपहैजार्ड होता क्या है? देखो हैपहैजार्ड का मतलब होता है विदाउट प्लान। विदाउट प्लान कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य करना, बिना प्लानिंग के, बिना विचार के, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेना, उसको हैपहैजार्ड बोलते हैं। एग्रेसिव का मतलब हो जाता है जो फाइटिंग के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो। आपने कई बार देखा होगा, बोलते भी हम किसी को, यार तू इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, मतलब लड़ने को इतना भड़क क्यों रहा है, तो भड़काऊ हो जाना, भड़क जाना। देखिए रैंडम जो वर्ड होता है ना, ये भी कमाल का वर्ड होता है। ये भी सडनली और आकस्मिक होने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हैपहैजार्ड इज द सिनोनिम ऑफ रैंडम। आपने कई बार देखा होगा रैंडमली शब्द बोला जाता है कि हाँ हम तो रैंडमली यहाँ आ गए, अचानक से आ गए, रैंडमली हम उनसे मिले, मतलब अचानक से हम उनसे मिले, पहले कोई प्लान नहीं था, तो विदाउट प्लान। सोशेबल आप जानते हैं, और कॉन्फिडेंट मतलब आप जानेंगे, विश्वसनीय, विश्वास जिसको हम कह सकते हैं। चलो एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके लिए है और टेक योर टाइम नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग। वाइबल का आपको सिनोनिम बताना है कि क्या होगा। ओके जी, चलिए मैं शुरू करना चाहूंगा इसको पढ़ना। वाइबल का सिनोनिम क्या होता है? तो देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड वाइबल इन द गिवन सेंटेंस, चूज द करेक्ट वन। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, आपको ये समझना चाहिए कि इन्होंने एक वर्ड मेंशन कर दिया जो कि है वाइबल। अब ये कह रहा है कि इस वाइबल शब्द का जो सिनोनिम, सेम मीनिंग, अर्थ देने वाला, इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कोई एक वर्ड है, और वो वर्ड से 4 ऑप्शन निकाल दिए। आपको ये बताना होगा कि वाइबल का सिनोनिम कौन हो सकता है जो इन चारों, इस पूरे सेंटेंस में दिया गया। लेट अस रीड द सेंटेंस। द इंजीनियर्स डिजाइन वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो ये 4 से 5 वर्ड्स है जिसमें ऑप्टिमाइज, एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी आपको दे रखा है। Which can be the correct option for the synonym here? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं वाइबल का मीनिंग क्या होता है। वाइबल का मीनिंग होता है एबल टू एग्जिस्ट। इसका मतलब हो गया एक ऐसी चीज जो स्थायी तौर पर लंबे समय तक चल सके, या जिसका अस्तित्व जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहे, जो कभी खत्म ना हो। तो अस्तित्व बनाए रखने वाली चीज को हम बोलते हैं वाइबल। और वाइबल के साथ में एक वर्ड हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि सस्टेन का मतलब ही क्या होता है, अस्तित्व बनाए रखना या जिंदा रखना, बनाए रखना, किसी चीज का जीवित रहना, सर्वाइव करना। तो ऑप्टिमाइज का तो आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है सही यूज किसी चीज का करना, है ना। ऑप्टिमाइज क्या कहलाता है, एक प्रकार से यूज ऑफ ए थिंग, पर्टिकुलर या प्रैक्टिकल यूज ऑफ ए थिंग। ऑप्टिमाइज मतलब सही ढंग से यूज करना।
इफिशियंसी योग्यता को बताता है, किसी भी व्यक्ति विशेष की इफिशियंसी क्या हो सकती है, मतलब यहां से सोचने की शक्ति, इफिशियंसी। और स्केल से स्केलेबिलिटी बनता है। देखो स्केल क्या होता है, जो मापने के लिए यूज किया जाता है, तो एक प्रकार से मापने के दौरान यूज करने वाली चीज स्केलेबिलिटी है ना, जिसको मापन कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से। चलो जी एवरीवन, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा और स्टार्ट सॉल्विंग दिस। अच्छा है, ये भी टीयर 1 सीपीओ का ही पूछा गया है आपके लिए, यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। चलिए देखिए सोल्व करते हैं। इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में ग्रेटली एलिवेट ट्रैफिक कंजेक्शन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, फिर भी सेंटेंस की मदद से आप बहुत जल्दी से समझ सकते हो। जैसे मैं कहना चाहूंगा इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जितने जो प्रभावी पब्लिक सार्वजनिक नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन है में ग्रेटली एलिवेट, वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एलिवेट का मतलब हो जाता है कम कर देना, ठीक है ना, वेट को कम कर देना। ट्रैफिक कंजेक्शन किसको कम करते हैं, ट्रैफिक कंजेक्शन को। इसका मतलब ट्रैफिक में जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, कंजेस्टेड जो फील हो रहा है उसको। एंड इनहांस और बढ़ा देते हैं इनहेबिटेंट्स को क्वालिटी इन लाइफ ऑफ जनरल। जैसे जो इनहेबिटेंट्स होते हैं मतलब वहां के लोकल जो लोग होते हैं, इनहेबिटेंट मतलब वहां के निवासियों के लिए जीने का, यहाँ पर रहने के लिए बहुत अच्छा एक प्रकार से इन्वायरमेंट प्रदान कर देता है। कौन, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट। खैर इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, अपने को देखना है कि कंजेक्शन शब्द का सिनोनिम क्या होगा। तो कंजेक्शन का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा भीड़भाड़ हो जाना, ट्रैफिक की भीड़भाड़ हो जाना, ठीक है ना। वैसे देखो एम्प्लीफिकेशन को अगर मैं मीनिंग से बताऊं आपको कि एम्प्लीफिकेशन का मतलब हो जाता है, तो वो हो जाता है इनलार्जमेंट। एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग होता है इनलार्ज कर देना, यू नो वेल। इनलार्ज का मतलब बढ़ा देना होता है, तो फैलाव किसी चीज का बहुत ज्यादा विस्तार होना। लैक्सिटी का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति का लेजीनेस जो होता है उसको हम बोल सकते हैं, मतलब किसी कार्य में, किसी वर्किंग के अंदर ढीलापन जो होता है किसी व्यक्ति का। जैसे मान लो कि आपने किसी को कोई काम दे दिया और वो है कि 2 बार 3 बार 4 बार करने से उस कार्य को कर रहा है, तो ये हो सकता है उसका लेजीनेस के लिए हम बोला करते हैं कि वो लेजीनेस के लिए काउंट होगा। डाइवर्जन आप समझ गए, एक सही मार्ग से डाइवर्ट हो जाना, भटक जाना एक प्रकार से। और ग्रिडलॉक एवरीवन आपका क्या होगा, सिनोनिम होगा। थोड़ा दिमाग लगाया जाए, सोचा जाए तो हम कह सकते हैं जैसे लॉक लग गया जी, बंद हो गया, अब रास्ता बंद हो गया, लॉक हो गया, डेडलॉक हो गया, उसी प्रकार के ग्रिडलॉक होता है। कमाल की बात पता है क्या है, बहुत सारी कारों का या वाहनों का एक साथ जाम हो जाना या जैम लग जाना क्या कहलाता है, ग्रिडलॉक कहलाता है। मतलब एक प्रकार से यातायात का जाम लगना। ट्रैफिक जैम के लिए भी मैं ये बोल सकता हूं, ट्रैफिक जैम होना, ठीक है ना, तो ये वो भी कह सकता है। तो यातायात का जाम हो जाना, जमा हो जाना, है ना, ट्रैफिक जैम आप ये कह सकते हैं। चलो एवरीवन, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दिस वन। स्टार्ट एंड टेक योर टाइम नाउ। कैप्टिवेट, चलिए भाई देखिएगा कैप्टिवेट क्या कहना चाह रहा है, किधर कहना चाह रहा है। चलिए टाइम ओवर, ठीक है टाइम ओवर। तो मैं बता दूं कैप्टिवेट का मतलब क्या हो जाता है, 4 ऑप्शन है, स्टडी होता है, रेस्ट होता है, एनवलप होता है, अल्योर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कैप्टिवेट का मतलब होता है अपनी ओर मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना। इसका मतलब हो जाता है मोहित करना। तो किसी व्यक्ति को अपनी ओर मोहित कर लेना, इसके लिए 4 ऑप्शन है, स्टडी करना, अरेस्ट करना, एनवलप करना, अल्योर करना। अल्योर करना ये आपकी बुक का वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर बुक से लिए गए हैं, आपकी हमारी वोकेबलरी बूस्टर से लिए गए वर्ड्स है, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। एनवलप का मतलब लिफाफा होता है और स्टडी और अरेस्ट आप जानते हो। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और स्टार्ट सॉल्विंग करिए एवरीवन। द वर्ड इज बेनिवोलेंट। ये देखिए बेनिवोलेंट फिर से वोकेबलरी बूस्टर का एक वर्ड है जो अब से अब तक प्रीवियस ईयर में अनेक बार पूछा गया है और एक बार फिर 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। बेनिवोलेंट इसका मतलब हो जाता है वो ही दयालु, और इसके लिए एक ही ऑप्शन है वो है जेनरस। विक का मतलब हो जाता है इम्प, या आप इसी के लिए फैंड भी बोल सकते हैं, या इसी के लिए आप डीमन भी बोल सकते हैं। डीमन, फैंड और इम्प सबका मतलब एक ही होता है, दुष्ट, बहुत बुरा, पापी। इनोसेंट दयालु, क्रूअल का मतलब निर्दयी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं एवरीवन, स्टार्ट सॉल्विंग दिस। वी शुड नॉट ब्लेम और एनवी एनीवन। तो आपको एनवी के लिए सिनोनिम बताना होगा। और देखिए एनवी तो बहुत बार हमने पढ़ा है,
हमारी बुक वोकेबलरी बूस्टर में ऐसे कैसे हमने एनवी के बारे में बताया आपको एवरीवन। तो एनवी जो शब्द है वो यहाँ पर मीनिंग दे रहा है जेल्स का। तो जेलसी मतलब एनवी ईर्ष्या, और हमने बकायदा क्लास में बच्चों को पढ़ाते समय याद करवाया कि एनवी नाम का एक डीओ आता है, और जैसे वो डीओ लगा के निकलता है बाकी लोग उससे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं एवरीवन। तो कर्स का मतलब सब जानते हैं, अभिशाप होता है, और लव मतलब प्यार करना हो गया। रीप का मतलब हो जाता है खेती को, मतलब फसल को काटना, ठीक है ना। फसल काटने को हम लोग क्या कहते हैं, रीप करना। देखिए ये जो रीप प्रोसेस होती है पूरी लंबी होती है, फसल काटना और उसके बाद में उससे अनाज निकालना भी रीप ही कहलाता है। तो फसल काटने को रीप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए डिग्री एवरीवन, अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, सोल्व करिएगा, दिस इज फॉर यू। तो डिस्क्लोज के लिए आपको सिनोनिम बताना होगा। वैसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, 4 ऑप्शन देख करके बहुत आसानी से बताया जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। देखा एवरीवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्लोज इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। तो देखो डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज को या किसी बात को, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना। अब ये कहा कि इन चारों में से कौन वर्ड है जो इसका मीनिंग दे रहा है। देखो अनोन दे रहा है, पैटर्न दे रहा है, रिवियल दे रहा है, या लिंग्विस्ट दे रहा है। तो लिंग्विस्ट तो भाषाविद होता है, जो भाषा बोलता है वो। पैटर्न हो नहीं सकता, अनोन का मतलब अनजान होता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है रिवियल की, जो बहुत ही आसान सा वर्ड है। तो रिवियल आप कह सकते हैं, इसके लिए बहुत आसान हो गया। तो चलिए एवरीवन, टेक योर टाइम नाउ, स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। बहुत ही इजी सा वर्ड है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इसको। देखो वर्ड दिया हुआ है वल्नरेबल, ठीक है ना। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, डेलेक्टेबल, गार्डेड, एमिएबल, और आपको दे दिए ससेप्टिबल, ठीक है ना। ये 4 वर्ड दे दिए और आपसे पूछ लिया कि कौन सा यहां पर सिनोनिम्स होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो वल्नरेबल क्या होता है। वल्नरेबल वो चीज होती है जिसको आसानी से घात या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, या फिर मान लीजिए जैसे लकड़ी होती है, ठीक है ना। लकड़ी की कोई भी आकृति बनी हुई है, अगर उसमें हम लोग सीजर लगाते हैं, है ना, कील अगर हम उसमें लगा रहे हैं तो वो इजीली चली जाएगी बाई हैमर। तो विथ हैमर मतलब मैं कह सकता हूं, तो इसको कह सकते हैं वल्नरेबल, जिसको आघात या नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसको आघात पहुंचाया जा सके, आघात पहुंचाने योग्य, जो बहुत आसानी से आघात किया जा सकता है। डिलेक्टेबल का मतलब हो जाता है आनंदप्रद चीजें। देखो आनंदप्रद किस चीजों में होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कहना चाहूंगा आपको, ऐसी कोई चीज जैसे मान लीजिए कि जो कि स्मेल को लेकर क्यों, जैसे मान लो कि टेस्ट को लेकर क्यों, अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज खा ली तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि आपको आनंद आ गया, मजा आ गया, आपको खुशी महसूस हो रही है, तो उसके लिए हम डिलेक्टेबल वर्ड का यूज करते हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो ये टेस्ट, और ज्यादातर तो टेस्ट वर्ड के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है खाने पीने को लेकर के, है ना। या फिर मान लीजिए कि कोई सॉन्ग आपने सुना कि उसमें आपको सुनने पर बहुत मजा आने लगा, आनंद फील हुआ आपको, वो वाला। गार्ड का मतलब हो जाता है जो सुरक्षित कर दे या सुरक्षा कर दे, जो गार्डेड करने वाली चीज होती है, ठीक है ना, नॉर्मल है। एमिएबल फ्रेंडली होता है, जो कि दोस्ती के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल भी वैसे आघात पहुंचाने योग्य होता है, जिसको बहुत इजीली नुकसान और घाव पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए हम कह सकते हैं ससेप्टिबल एवरीवन, ठीक है ना। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा ससेप्टिबल। चलिए अगला वर्ड आपको दिया गया है, सौरभ इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली। टेक योर टाइम नाउ एंड स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन। टाइम ओवर। चलिए देखते हैं। तो इमिटेट जो वर्ड होता है बड़ा ही प्यारा वर्ड है, हमारी वोकेबलरी बूस्टर से डायरेक्ट छपा हुआ वर्ड है ये, देख सकते हैं आप लोग, चाहे चेक कर लीजिए। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या किसी की कॉपी कर लेना एक प्रकार से। इसका मतलब यहां पर एक ही वर्ड है जो कॉपी कर दे रहा, वो है कॉपी। एडमायर प्रशंसा करना, हैट मतलब गणना करना किसी से, और वर्शिप का मतलब होता है भगवान की पूजा करना। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपी। चलिए अगला वर्ड देखिएगा एवरीवन, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट सॉल्विंग।
देखो अगर ये आपको शायद पता नहीं चला होगा कि आपको किस वर्ड का सिनोनिम बताना था, तो वो है इवॉल्व। ध्यान से देखिएगा, द एजुकेशन सिस्टम मस्ट इवॉल्व टू कीप पेस विद द रैपिड चेंजेज इन द जॉब मार्केट। तो यहां पर इवॉल्व शब्द के लिए आपको सिनोनिम देना था, तो ध्यान से सुनिएगा। इवॉल्व का मतलब हो जाता है ग्रो करना, विकास करना, ग्रोथ करना, मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा डेवलप करना। तो अब देखिएगा, कंसील का मतलब छुपाना होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। एमिनेट का मतलब भी क्या हो जाता है, ग्रो करना होता है, विकास करना, ग्रोथ करना हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एमिनेट। डिमोलिश का मतलब होता है किसी भवन बिल्डिंग को गिरा देना, ध्वस्त कर देना, खराब कर देना। और सेंसर जो होता है वो सेंसर बोर्ड का एक अधिकारी के लिए बोला जाता है, जो मूवीज को, गानों को क्या देता है, अप्रूवल देता है कि ये गाना सही है, इसको अप्रूवल दो, मूवी सही है, इसको अप्रूवल दो। तो ये एक ऑफिसर होता है, जो कौन होता है, जो सेंसर बोर्ड का ऑफिसर को हम सेंसर बोलते हैं एवरीवन। और एक सेंसर आप जानते हैं SENSURE, ये हो जाता है जिसका अर्थ होता है निंदा करना, ठीक है ना, निंदा करना। तो हम ये कह सकते हैं निंदा करना। और एक सेंसर होता है, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, CENSURE, इसका मतलब हो जाता है निंदा करना। और एक सेंसर होता है जिसको डिवाइस के रूप में यूज किया करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड यूज करते हैं और स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। स्पॉन्टेनियस, आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही फेवरेट वर्ड रहा हुआ है SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देकर के। तो मैं बता दूं आपको, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जैसे कई सारी चीजें होती है जो अपने आप में ही बढ़ती जाती है। जैसे आप देखिए, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ग्रो कर रहे होते हैं। आप देखा करो, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें आप कई वर्षों तक पानी मत डालो, उसके बाद में भी वो हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनमें एक स्पॉन्टेनियस क्वालिटी होती है। तो स्वाभाविक जिसको हम कह सकते हैं, कोई भी चीज जो अपने स्वभाव से ही ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, उसको हम स्वाभाविक कहते हैं। और उसके लिए आंसर होता है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब भी क्या हो जाता है, स्वाभाविक, जो अपने आप ही ग्रो करे, अपने आप ही बढ़े। एक्विजिटिव तो आप जानते होंगे, जिस पर अधिकार किया जा सकता है। एक्विजिशन से एक्विजिटिव बनता है, इसका मतलब होता है किसी दूसरी चीजों पर अधिकार कर लेना, अपने अधिकार में ले लेना, एक्विजिटिव। अट्रैक्टिव आप जानते ही जानते हैं। और साथ में एग्जॉस्टिव अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, एग्जॉस्टिव का मतलब हो जाता है थका देने वाली चीज, ठीक है ना, थका देना, थका देना। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, एग्जॉस्टिव का मतलब एक ऐसी चीज जिसका यूज किया जा सके, या कंप्लीट जिसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जॉस्टिव क्या होता है। मान लीजिए कि घर पे पापा आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए 2 किलो एप्पल्स लेकर के आए। तो हमने देखा कि अभी तो वैसे मैंगो का टाइप चल रहा है, तो मैंगो का एग्जांपल ज्यादा ठीक है। तो पापा ने 2 किलो मैंगो बाई की, पता चले रातों रात खत्म, चलो जी, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। तो पापा ने देखा, चलो यार एक काम करते हैं, आज थोड़ी ज्यादा लेके चलते हैं। तो पापा आपकी बार 5 किलो मैंगो लेकर के आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चल पाए, 2 दिन में खत्म, साफ सुहा। इसका मतलब ये भी एग्जॉस्टिव हो गया। तो पापा आपकी बार पूरा का पूरा कैरेट लेकर के आ गए, तो पता चला 1 वीक में खत्म। पापा ने कहा एक ट्रक ही मंगवा दो साहब, तो आपकी बार पूरा एक ट्रक का ही ऑर्डर दे दिया, पता चला खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, सब खा कर वो फुल हो गए, भाई अब नहीं खाया जाएगा, हमारी बस की बात ही नहीं है। उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिव, जो चीज कभी खत्म ना हो, असीम अपार भंडार जिसके कह सकते हैं। और जो चीज खत्म हो सके उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है ना। ज्यादातर इन जगह पर यूज करते हैं हम लोग। तो चलो यूज करते हैं अगले वर्ड की तरफ। चलिए, योर नेक्स्ट वर्ड इज दिस नाउ, पढ़िए, रॉब। वेरी वेरी इजी है रॉब तो। चलिए एवरीवन, मैं बता देता हूं आपको। देखिए रोब होता क्या है, रोब होता है लूज कॉट विदाउट स्लीव्स। बिना स्लीव्स के जो लूज वाला कोट होता है, आपने कई बार देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है, एकदम लूज सा होता है, उसके कोई स्लीव्स नहीं है और बिल्कुल एकदम फैला हुआ सा लूज सा है ना। कोई व्यक्ति पहन ले तो पता चले कि उसके अंदर 2-3 व्यक्ति आ गए, उस तरह का एकदम लूज सा कोट होता है, उसको हम रोब कहते हैं, ठीक है ना। और उसी का सिनोनिम क्या होता है, क्लॉक। अब क्लॉक को याद कैसे करते हैं, देखिए एक होता है क्लॉक रूम, जहां पर कपड़ों को रखा जाता है, ठीक है ना। तो आप उससे याद रख सकते हो। रॉबरी तो आप समझ गए, रॉबरी होना, चोरी हो जाना, लूट हो जाना। सक्सेस आप जानते हैं। मिसहैप का मतलब हो जाता है किसी के साथ में कुछ मिस कर जाना, मतलब आप ये भी कह सकते हो किसी के साथ में कुछ गलत करना,
ठीक है ना, उसको मिसहैप कह सकते हैं। किसी के साथ धोखा दे देना, फ्रॉड कर देना, ठीक है ना, रूड बिहेवियर कर देना, तो वो मिसहैप होता है एक प्रकार से। तो ये तो वेरी वेरी इजी हो गया। तो हम ज्यादा ना देख करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने वर्ड जो प्रीवियस ईयर में स्पेशली पूछे गए कम से कम उनको एक एक बार रिवीजन कर ले। चलिए एवरीवन स्टार्ट करिए रीड करना। ये देख लीजिए एक बार। यस लेट मी टेल यू। देखिए वर्ड है ओल्ड फैशन। मैं आपको बता दूं ये पूरा आपका सिनो काउंट होगा, ओल्ड फैशन, ठीक है ना। और इसके लिए आपने को बताना 4 ऑप्शन में से। तो देखिए ही इज ए पर्सन हु होल्ड्स ओल्ड फैशन ओपिनियंस। उसकी कैसी ओपिनियंस है? ओल्ड फैशन, पुरानी राय हो चुकी है। एंटिक ये मतलब भी पुरानी वस्तुओं के लिए होता है। एंशियंट भी प्राचीन होता है। ऑब्सोलीट भी प्राचीन होता है, पुराना हो गया, घिसा पिटा। और सीनियर सिटीजन, चलो सीनियर सिटीजन तो शायद ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बात ये लोगों की ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, उधर ओपिनियन की बात हो रही। तो देखो ऑब्सोलीट आपका आंसर कैसे होगा? ऑब्सोलीट का मतलब हो जाता है कोई भी पुरानी वस्तु या राय, कोई भी बात जिसके स्थान पर अब कुछ नया चेंज हो चुका है। मतलब मैं अगर बात करूं इसको कंप्यूटर की भाषा में मैं बताऊं तो मैं कहूंगा अपग्रेड हो जाना। जैसे कोई पुरानी वस्तु थी, अब उसके स्थान पर कुछ नया चेंज हो गया, इसका मतलब उसको अपडेट नहीं, उसको अपग्रेड कर दिया गया, उसको हटा के कुछ नया लिया। होता है ना, जैसे मान लो कि घरों में हमारे क्या होता है, पहले आप देखते हैं, पहले जब स्टार्टिंग बात हुई थी तो सीडी और डीवीडी प्लेयर आया करते थे। चलो जी अब क्या हुआ, सीडी डीवीडी प्लेयर खत्म, सीडी डीवीडी भी खत्म, और अब क्या आने लगे, ड्राइव फॉर्म आने लगे, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए कितनी चीजें नवाचार हुआ है, ठीक है ना, इन चीजों में। एंशियंट तो केवल प्राचीन टाइम को बताता, समय को बताता, ये किसी वस्तु को नहीं बता रहा है कि उसमें बदलाव हो गया या वस्तु। और एंटिक का मतलब तो ऐसी पुरानी चीजें, जैसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, ये वो वाला फॉर्मेट काम कर रहा है। पुरानी वस्तुएं जो आज भी बिल्कुल एकदम वैल्यूएबल हैं और आज भी उनकी वैल्यू पहले के टाइम से ज्यादा है। आप बहुत सारी वस्तुएं देख लीजिए ऐसी होती है हमारे आसपास, हमारे आमने सामने, जिनकी कीमत आज भी वो है जो उस समय थी उससे ज्यादा मूल्यवान होती है। उन चीजों के लिए पुरानी और मूल्यवान वस्तुएं, हम उसको एंटिक के नाम से बोल सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा पुरानी और मूल्यवान वस्तुएं। चला एवरीवन अगला वर्ड देखिएगा और स्टार्ट करिए सॉल्व करना। आप देख रहे होंगे कितने इजी और बिल्कुल मॉडरेट वर्ड्स आपको पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, वेरी इजी लेवल है इन शब्दों का। और सिनोनिम पूछा गया कि इंग्रेडिएंट्स का सिनोनिम क्या होगा। तो देखो इंग्रेडिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी वस्तु में डाले जाते हैं उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो मैं कह सकता हूं कि इसी के लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट। और इसी को मैं एलिमेंट के नाम से भी बोल सकता हूं कि ये एलिमेंट्स का सिनोनिम भी देते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स इज द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब देखिएगा एवरीवन कलिनरी क्या होता है। कलिनरी का मतलब होता है खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोल सकते हैं कलिनरी। खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो विधि होती है, ठीक ना, उसको कलिनरी। ये देखो कहां से बना, इस वर्ड के लिए आपको रूट वर्ड पढ़ना होगा कलीना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है किचन, ठीक है ना। तो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम कलिनरी बोलते हैं। प्रिपरेशन तैयारी, और मिक्सचर आप जानते हैं, यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं है मिक्सचर। चलिए एवरीवन अगला वर्ड देखते हैं हम लोग यहाँ से 22 नंबर, और स्टार्ट करिए से सोल्व करना। Ram was abandoned by his parents at a very early age. बहुत बढ़िया। देखिए इस पूरी सीट का सबसे पहला वर्ड आपने देखा था, एक वर्ड अगर आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि पहला वर्ड आपने क्या पढ़ा था, तो आप देखिएगा पहला वर्ड जो था वो तो चलिए एक्सेस था, दूसरा एग्जिस्टर डस्ट, और उसके बाद में एक वर्ड पढ़ा था आपने, ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर पे एक वर्ड पढ़ा था अबेंडन, जिसके लिए आपने पढ़ा था डेजर्ट। अब आपको पता अबेंडन का मतलब भी छोड़ देना, त्याग देना होता है। और इवन अब जाकर के एक और वर्ड आपको मिल गया जो कि सिमिलर साउंड दे रहा है। तो एक फायदा हो गया कि एक ही एग्जाम में एक ही वर्ड को 2 बार पूछा गया, और अब तक प्रीवियस ईयर में अनेक बार पूछा गया अलग। तो अबेंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, और इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा लेफ्ट, जो कि बहुत ईजी। डिस्करेज का मतलब देखो, एक होता है एम्ब्रेस मतलब गले लगा लेना, और एक होता है घृणा करना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं डिस्करेज का मतलब होता है घृणा करना या किसी की निंदा कर देना, अपमान कर देना, किसी का निंदा अपमान करना। हैट होता ही होता है, लव होता है। चलिए ठीक है, तो आप आगे बढ़िए और नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए। 23rd नंबर वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रीवेट।
चलिए एवरीवन देखिएगा एग्रीवेट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, यू मेक इट श्योर नाउ। चलिए मैं बता देता हूँ, एग्रीवेट का मतलब हो जाता है किसी भी स्थिति या फिर किसी के दर्द पीड़ा परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति पेन से करा रहा है, ठीक है ना, या कोई व्यक्ति मान के चलिए कि बहुत एंजाइटी फील कर रहा है या एग्नी फील कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एग्नी को और ज्यादा बढ़ा देना, परेशानी को और बढ़ा देना, वो क्या कहलाता है, एग्रीवेट। और मिटिगेट का मतलब हो जाता है दर्द को पीड़ा को कम करना। पर आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम नहीं। अब देखिए इनहांस क्या होता है और सेटिस्फाई। इनहांस का मतलब भी बढ़ा देना ही होता है, लेकिन इनहांस का मतलब ये नहीं होता कि दर्द पीड़ा परेशानी को बढ़ा देना, जी बिल्कुल भी नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड होता है। इसका मतलब होता ना कि किसी चीज की संख्या को बढ़ा देना, ठीक है ना, किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देना। तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देने के लिए, ठीक है ना, संख्या को बढ़ा देने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनॉय। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अनॉय का मतलब तो सर नाराज होना होता है। जी साथ में ये भी होता है कि अनॉय का मतलब ये भी होता है बढ़ा देना किसी चीज की परेशानी को, पीड़ा को, दिक्कत को। तो चलिए अगला वर्ड, ठीक है 24 पर आप देखिए और सोल्व करिए एक बार, कमाल का वर्ड है ये भी 24। अच्छा वर्ड है, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल तो है। विटुपरेटेड, ये वोकेबुलरी बूस्टर से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, विटुपरेटेड। चल एवरीवन लेट मी टेल यू अबाउट दिस। द बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट विटुपरेटेड द नोवाइस एंड डोनेशन फिल्म मेकर एंड कैंसिल इट्स नॉमिनेशन फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो एक बात मैं आप सबको बता देता हूं, इस सवाल से, इस सेंटेंस को पढ़ने से एक फायदा तो रहा कि आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके एक चीज तो निकाल सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज जा कहां रही है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखते हैं तो यू कैन चेक द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बाय दिस सेंटेंस। देखिए एक बार फिर से बताता हूं हाउ। द बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट, जो लोग बोर्ड के एनालिस्ट बनकर बैठे हुए, अधिकारी बनकर बैठ गए, ठीक है सब। विचुपरेटेड द नोवाइस इंडोनेशियन फिल्म मेकर, उन्होंने क्या कर दिया, विचुपरेट किया, पता नहीं हमें क्या कर दिया, पर इतना जरूर कह रहा है कि नोवाइस इंडोनेशियन, नोवाइस मतलब नया नया जो इंडोनेशियन फिल्म मेकर है उसको किया होगा, पता नहीं अब क्या किया है, तारीफ की, गालियां दी है, प्रशंसा की, जो भी किया अपने को नहीं पता। फिर आगे दिया गया कैंसिल कर देना। इसका मतलब बात पीछे जो बोला गया वो नेगेटिव वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा कि वो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो कैंसिल नहीं करता। नॉमिनेशन फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए, आप देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिलता है इसी इंडस्ट्री के लिए मिलता है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है। देखो लेमेंटेड जो शब्द होता है वो गाया जाता है शोक गीत के रूप में, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्हेन समवन पास्ड अवे, तो फेयरवेल के टाइम ये वाला गीत गाया जाता है, इसको हम कह सकते हैं शोक गीत। मतलब ये एक प्रकार से एलेजी का काम करता है ना, एलेजी का काम करता है। एलेजी का मतलब भी क्या होता है, शोक गीत। रिकॉग्नाइज एंड प्रेज, देखिए अगर ये तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रशंसा कर रहा होगा यहाँ पर, हाउ कैन बी, क्योंकि यहाँ पर तो कैंसिल किया है तो प्रेज तो कर ही नहीं सकता। हाँ शोक गीत तो तब भाई कोई मरे वरे तब तो हम बात भी करें, इधर कोई मरने की बात ही नहीं हुई तो लेमेंट क्यों करेगा, नहीं ना। फिर देखिए डील मतलब डील करना, व्यवहार करना, एक प्रकार डील इन का मतलब व्यवहार करना, इन ए डेलिकेट एंड पोलाइट मैनर। अच्छा अच्छी भाषा में उसने डील किया, हो ही नहीं सकता। अब देखिए लास्ट में क्या, सेंसर विथ हर्स एंड अब्यूसिव लैंग्वेज। सेंसर मतलब निंदा कर देना और वो भी गाली गलौच वाली अपशब्द की भाषा में, तो बिल्कुल सही कहा, विचुपरेटेड का मतलब यही होता है और ये हमारे वोकेबुलरी बूस्टर में है। तो ये देखिए एवरीवन आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा सिनोनिम की सीरीज, और बाकी के जो रिमेनिंग्स होगी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यू कैन स्टार्ट दिस वर्ड बाय नाउ। टेक योर टाइम नाउ। He was not willing to attend the technical session of the conference. Reluctant, dejected, comprehensive और curious. Time over. देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर नॉट विलिंग के लिए आपको सिनोनिम बताना होगा कि विच कैन बी द करेक्ट मीनिंग या सेम मीनिंग ऑफ नॉट विलिंग। लेट मी टेल यू। तो नॉट विलिंग मतलब होता है अनिच्छुक, जो किसी जिसको कोई काम करने की इच्छा नहीं हो या इच्छुक नहीं हो। तो रिलेक्टेंट का मतलब सेम ही होता है अनविलिंग के रूप में, तो आप कह सकते हैं रिलेक्टेंट आपका क्या होगा आंसर। डिजेक्टिंग का मतलब होता है किसी को दुखी और परेशान कर देना, तो डिजेक्ट का मतलब दुखी परेशान कर देना। और कॉम्प्रीहेंसिव वही एनलार्जमेंट वाला सेंस है, मतलब व्यापक फैला हुआ, बहुत ज्यादा। क्यूरियस का मतलब हो जाता है जिज्ञासु, तो क्यूरियस जिज्ञासु, इनक्विजिटिव कर दे रहा है, क्विजिटिव, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली ये वाला आपका हो गया आंसर फॉर एवरीवन। ये हुआ हमारी सिनोनिम्स की सीरीज का आज का पहला वीडियो, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लिए जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज भी अपलोड होते रहेंगे। सिमिलरली आपके लिए एंटोनिम्स आएगा, देन वन वर्ड आएगा, इंतजार करते रहिए, जल्दी से हम लोग मिलेंगे।
इन्हीं वीडियोस के साथ में। तो चलिए ठीक है, वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो के लिए।